ये कहानी मैं कोची के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कोची है और मैं साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। और हमारे गांव में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुआं है जहाँ से हम लोग सभी लोग पानी भरते हैं और अपने घर के लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी नल नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करके पानी लाने जाना पड़ता है। मैं और मेरी माँ हमेशा ही उसी कुएं से पानी भर के लाते हैं, लेकिन एक दिन हमने देखा कि उस कुएं में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। उस समय के बाद से सभी लोग को कुएं का पास जाने के लिए थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, और मेरे को भी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लगता है। एक दिन मॉम ने मुझे बोला कि कुआं से जाके पानी लेके आओ, तो मैं भी एक कैन उठा के टॉर्च से लेके रात को पानी उठाने के लिए जाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी खड़ा है और वो मुझे कहने लगता है, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तभी मैं उस कैन को भर के जल्दी जल्दी भागने लगता हूँ तो देखता हूँ कि कैन तो फूटा है, उसमें छेद है। और फिर मैं पानी लेने के लिए फिर जब जाता हूँ तब वहाँ पे सामने वाले बोरवेल से जब पानी निकालता हूँ तब वो आदमी भड़क जाता है और वो मुझे मारने के लिए बोलता है। मैं भी बोलता हूँ कि पानी तो मैं लेके ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा है। और फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुझे मारने लगता है, ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। और मैं उसे रोक भी नहीं पाता, वो मुझे पकड़ के कुएं के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगता है और वो मुझे कुएं में फेंकने लगता है। लेकिन तभी सौभाग्य से पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे कुएं से रस्सी डाल के बाहर निकाला और उस पागल आदमी को दबोच लिया। फिर भी वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। अगर वो लोग नहीं आते तो आज मैं कुएं में डूब के मर चुका होता। ये कहानी मैं केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम केल्विन है और मैं एक डीजे हूँ। एक रात में पूरी पार्टी करके घर जा रहा था अपनी गाड़ी से, तभी अचानक से एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आती है और मैं अचानक से ब्रेक मार देता हूँ। सौभाग्यवश उसको कोई भी चोट नहीं आती है, लेकिन उसके कपड़े देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। तभी वो मेरी कार में जाके चुपचाप सीट पे बैठ जाती है और मैं कार में अंदर जाके उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे तुम बता सकती हो। लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और काँप के बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो और मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो, मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो। ये बोल के वो काँप रही थी और मैं उससे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझे बता सकती हो। अचानक से मैं देखता हूँ कि पीछे से एक काला कपड़े पहने हुआ आदमी हमारा पीछा कर रहा है, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और गाड़ी को और तेज़ भगाने लगता हूँ। तभी मेरी मम्मी का कॉल आता है और मैं जब कॉल उठाने के लिए जाता हूँ तब वो लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है और मेरे को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि वो ऐसे भागते हुए मेरे पास आई। कहीं उस आदमी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और फिर हम लोग एक पेट्रोल पंप के सामने आ जाते हैं और पेट्रोल पंप के सामने आके मैं पेट्रोल भरवाने लगता हूँ और वो लड़की एक जगह पे जाके कॉल कर लेती है, वहाँ पे एक शॉप में जाके। और जब वो बाहर निकल रही होती है तभी वो गली के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे देखता हूँ कि वो एक गली के अंदर चली जाती है, जिसको देख के मेरे को समझ आ जाता है कि उस आदमी ने उसको पकड़ लिया है और वो उसके साथ कुछ करने वाला है। तभी जब मैं उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल के उन डस्टबिनों के सामने जाके देखता हूँ उस गली के अंदर, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। आखिर कैसे दो इंसान इस इतनी बड़ी लोहे की ग्रिल को ऐसे ही पार कर दे सकते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और मैं उन्हें पूरा
भाग के बताता हूँ। सारी बात बताने के बाद पुलिस कहती है कि हम लोग यहाँ पे छानबीन करेंगे, तुम अपने घर जाओ। फिर मैं चुपचाप उनकी बात मान के अपने घर में चला जाता हूँ और घर में जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही होती। मुझे उस लड़की का ही ख्याल आता है, क्या उस आदमी ने उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या किया होगा। मैंने आज तक उस घटना के बारे में ना तो कोई न्यूज़ टीवी पे देखी, ना तो कोई इंक्वायरी सुनी। मैं जब भी पुलिस को कॉल करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी हमारी गाड़ी से पहले उस पेट्रोल पंप पे पहुंचा कैसे, क्योंकि वो कार से ज़्यादा तेज़ तो नहीं दौड़ सकता। ये चीज़ सोच के मैं आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता हूँ, आखिर कैसे उसने ये चीज़ें की होंगी। ये कहानी मैं समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम समीर है और मैं ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं स्कूल में था और मेरे दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करता था। और मेरे स्कूल में एक 6 फीट लंबा भोंदू सा लड़का था जिसको हम सभी मिलके परेशान करते थे। उसको मारते थे, पीटते थे, लेकिन वो कभी भी हमारा विरोध नहीं करता था, लेकिन कहता था कि मैं अगर रोने लगा तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और तुम सब मर जाओगे, फिर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। ये धमकियाँ मुझे और मेरे दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी। लेकिन अचानक एक दिन हम जब उसे परेशान कर रहे थे, वो रोने लगा और उसने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। जब वो रोने लगता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसने मेरे एक दोस्त को गले से पकड़ के उसको इतना ज़ोर से दबाया कि वो दीवार पे लग के बेहोश हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरा दोस्त तो आराम से निकल चुका था। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे लगा कि आज तो मैं गया। और फिर उसने बताया कि मैं एक बार रोना शुरू कर दूं तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसको देख के मैं डर गया। उसने मेरे कॉलर पकड़ा और मुझे ऊपर उठा के नीचे ज़मीन पे इतनी ज़ोर से पटक दिया कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मेरे उस दोस्त ने पुलिस को जल्दी से जल्दी कॉल किया और पुलिस को बुलाने लगा, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था और वो मेरे ऊपर मुक्के की बारिश करने लगा और मुक्के पे मुक्का चलाने लगा। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार हो गया था। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले आए और उसके ऊपर एक शॉटगन से फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक पाया और पुलिस वाले को ही उसने एक धक्के से दीवार पे जाके पटक दिया। और फिर जब पुलिस वाले ने एक रिवॉल्वर से शूट किया तब वो जाके बेहोश हो गया और गिर गया। और पुलिस वालों ने जब उसे चेक किया तब वो जिंदा था और ये देख के सभी लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाने लगे। उस दिन से मैं दूसरों को बुली करना तो क्या, मैं एक घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ, किसी से ना बात करता हूँ, ना ज़्यादा किसी से मिलता हूँ। आज भी अगर मैं किसी को रोता हुआ देखता हूँ तो मैं उसको छोड़ के वहीं से भागने लगता हूँ। एक दिन मेरे गर्लफ्रेंड भी रोते हुए मेरे पास आई तो मैं उसको छोड़ के भाग गया। मैं जब भी किसी को रोते हुए देखता हूँ तो मुझे उसी दिन की याद आती है जो मैं याद करना नहीं चाहता। ये कहानी मैं शिखा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरी मॉम ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। हम लोग अपने एक रिलेटिव के घर से रात को 9 बजे घर जा रहे थे। तभी ट्रेन में मुझे एक आदमी दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और मेरी तरफ ही घूरता रहता है। तभी मैं अपनी मॉम से फ़ोन मांग के फ़ोन में वीडियोस देखने लगती हूँ, लेकिन वो आदमी हम लोग के सामने से नहीं हटता और वो हमारी तरफ ही घूरता रहता है। उसकी आंखें हमें काफ़ी डरावनी लगती है और वो हमसे बोलता है कि मेरी भी तुम्हारी जितनी ही एक बेटी है। इसको सुन के हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो आदमी बोलता है कि मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर है, वो तुम्हारी जितनी ही उम्र की है और
वो हमें अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक थैला देता है जिसमें रोटी होती है। और मेरी मॉम कोई भी स्ट्रेंजर से कोई भी सामान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उस आदमी ने ज़ोर ज़बरदस्ती एक हार्श आवाज़ के साथ बोला, इसे ले लो, रोटी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरी बेटी को भी ये काफ़ी पसंद है। उसने बहुत ही क्रूरता भरे शब्दों का प्रयोग किया और बोला, क्या तुम इसे खा सकती हो? लेकिन मैं तभी बोली कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने अभी अपने रिलेटिव के घर से खाना खा के आया है, तो मुझे अभी भूख नहीं लगी। असल में मुझे उस रोटी को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी वो आदमी बहुत ज़ोर से चीखता है और बोलता है, तुम्हें ये रोटी खानी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ और बोलती हूँ कि मैं इसे घर जाके खा लूँगी। फिर वो आदमी हमारी तरफ घूर के देखता है और बोलता है कि मेरी जो बेटी थी वो अब नहीं रही। ये सुन के मेरे और मेरी मॉम की तो होशें उड़ जाती हैं और हम दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। और वो आदमी फिर भी वहीं पे खड़ा हुआ हम लोग की तरफ ही देख रहा होता है और हम लोग के पीछे आने लगता है। तभी हम लोग वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब हम वहाँ से निकलने के लिए स्टेशन में आ जाता है, हम लोग जल्दी से भागने लगते हैं उस आदमी से दूर जाने के लिए। और उसने जो हमें थैला में रोटी दिया था उसको हम लोग कचरे के डिब्बे में जाके फेंक देते हैं। मुझे तो वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। और उस आदमी की हर एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने उस थैले समेत उस रोटी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर एक भिखारी ने उस रोटी को देखा और उसको उठा के उसने खाने लगा। उसको खाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। असल में उस रोटी में जहर मिलाया हुआ था जिसको खाने के बाद उसकी मौत हो गई।